नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, जहां हम लाते हैं आपकी नौकरी, अधिकार और सरकारी फैसलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। कर्मचारियों को अनुबंध काल का संशोधित वेतनमान जारी करने में भेदभाव गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा, शिक्षा निदेशक भेदभाव नहीं कर सकता जहां याचिकाकर्ता समान स्थिति में हो। कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही निदेशक के आदेश को किया खारिज, नए सिरे से आदेश जारी करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अध्यापकों को अनुबंध काल का संशोधित वेतनमान जारी करने में भेदभाव बरतने को गैर कानूनी ठहराया है। कोर्ट को बताया गया था कि शिक्षा निदेशक द्वारा समान स्थिति के शिक्षकों में कुछ शिक्षकों को संशोधित वेतनमान जारी करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में उनकी इस मांग को अस्वीकार किया जा रहा है। न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ ने कहा कि शिक्षा निदेशक उन मामलों में निर्णय लेने में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकता जहां याचिकाकर्ता शिक्षक समान स्थिति में हो। याचिका में कहा गया था कि शिक्षा विभाग में वर्ष 2016 के बाद सैकड़ों शिक्षक अनुबंध पर नियुक्त किए गए थे। उस समय उन्हें उस समय के नियमित शिक्षक के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने का करार किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक आदेश जारी कर वर्ष 2016 से नियमित कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को जब इस संशोधन का लाभ नहीं दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संशोधित वेतनमान की मांग की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने विभिन्न याचिकाओं को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 के बाद के अनुबंध कर्मचारियों के वेतनमान में भी संशोधन कर उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश जारी किए। कुछ फैसलों को विभिन्न विभागों ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी, परंतु खंडपीठ ने कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किए। एकल पीठ के निर्णयों के आधार पर संशोधित वेतनमान की मांग करते हुए हजारों कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। शिक्षा विभाग ने जब शिक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया तो उन्हें हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी पड़ी। हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को प्रतिवेदनों पर हाई कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करने को कहा है। शिक्षा निदेशक ने अलग अलग मामलों में अलग अलग आदेश पारित किए हैं। कुछ मामलों में प्रतिवेदन खारिज कर दिए गए तो कुछ मामलों में संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी करते हुए शर्त लगाई गई कि दिए लाभ विभाग द्वारा खंडपीठ के समक्ष दायर अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेंगे। जिन कर्मचारियों के प्रतिवेदन खारिज किए गए उन्हें फिर से कोर्ट में आना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा निदेशक पर भेदभाव व मनमर्जी करने का आरोप लगाया और समान स्थिति वाले शिक्षकों के संबंध में निदेशक द्वारा पारित अलग अलग तरह के आदेश अदालत के समक्ष रखे। कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही निदेशक के आदेश को भेदभावपूर्ण पाते हुए खारिज कर दिया है और नए सिरे से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच जो भी कर्मचारी 2016 के बाद अनुबंध पर तैनात थे उन्हें अब नए वेतनमान में संशोधित वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद जग गई है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।